हेलो एवरीवन। मेरे एक यंग मित्र हैं सौरभ। मेरे बड़े अजीज हैं। 12-15 साल का एक्सपीरियंस हो गया है उन्हें डाइवर्स सेक्टर्स में। पिछले दिनों छुट्टी वाले दिन मुझे जब चाय पर मिले तो मुझसे बोले कि जगमोहन जी, एक सवाल है मन में। कैन यू हेल्प मी फाइंड आंसर टू इट? कैन यू गिव मी योर व्यूज ऑन इट? सुनकर पहले तो मैं थोड़ा बैकफुट पर हो गया कि पता नहीं कौन सा बर्मुडा ट्रायंगल वाला सवाल पूछना चाहता था सौरभ मुझसे, क्योंकि उसकी रेपुटेशन तो ऐसी थी कि छोटी मोटी समस्या तो वो खुद ही सुलझा लेता था, लाइफ और वर्क प्लेस की। फिर भी मैंने सोचा कि अगर वो इतनी सीरियसली कुछ पूछ रहा है तो जरूर कुछ डिफरेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, कुछ सीखने सोचने को ही मिलेगा। लिहाजा मैंने इत्तेफाक से बोल दिया कि हाँ हाँ डियर, जरूर पूछो, क्या पूछना चाहते हो। ही सेड, मुझे सालों बीत गए सेल्स लाइन में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, पर मैंने हमेशा हर जगह नोट किया कि सारी टेंशन, सारा सेल्स प्रेशर मंथ एंड में ही क्यों आता है। मैक्सिमम सेल्स महीने के एंड में ही क्यों होती है। मैक्सिमम कस्टमर्स महीना भर टालते रहते हैं, पर महीने के एंड में ही सारे क्यों जाग जाते हैं। सारी सेल्स टीम मंथ एंड में ही क्यों एक्टिव होती है। सवाल सुनने के बाद एक बार तो मेरे मन में आया कि कह दूं कि भाई बर्मुडा ट्रायंगल का ही सवाल पूछ लो, इस सवाल का जवाब तो बड़ा मुश्किल है। खैर, ये तो मानना पड़ेगा कि ये एक यूनिवर्सल सवाल है पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर के सामने। आज के युग में जिसे देखो हर महीने, हर जगह टारगेट टारगेट के भूत से त्रस्त है। मंथ के आखिर में सेल्स लाइन की हर जीवात्मा भटकती ही नजर आती है। फिर हिम्मत करके मैंने इस सवाल के बारे में सोचा, अपने तजुर्बों, अपनी ऑब्जर्वेशंस के डेटाबेस में डीप डाइव किया और समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि मैक्सिमम सेल मंथ एंड के आसपास होती है। पूरा महीना एक जैसी सेल क्यों नहीं होती। ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लीजिए, टेलीकॉम सेक्टर ले लीजिए, फार्मा सेक्टर ले लीजिए, हर सेक्टर में यही हाल है। ऊपर से लेकर नीचे तक, वाइस प्रेसिडेंट से लेकर नेशनल, जोनल, रीजनल, एरिया मैनेजर्स तक, सेल्स मैनेजर से लेकर सेल्स एग्जीक्यूटिव तक, इनफैक्ट सारा सेल्स यूनिवर्स ऐसा क्यों लगता है कि मंथ एंड में या आखिरी 10-11 दिनों में ही चलना शुरू होता है। सोचने पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग थॉट्स, रीजंस सामने आए। सोचा भाई आज आपसे शॉर्ट में शेयर करूं। मैंने मेनली दो रूट कॉज नोटिस किए इस एक्स्ट्रॉर्डनरी स्क्यूनेस के सेल्स लाइन पर उन दो मेन रीजंस पर आने से पहले मैं शेयर करना चाहता हूं मंथ की ग्राउंड रियलिटी, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। एक महीना ब्रॉडली व्यूइंग 4 हफ्तों में डिवाइडेड होता है। इन चारों हफ्तों का कॉर्पोरेट और सेल्स लाइन में अपना अपना कैरेक्टर होता है, मौसम होता है, पतझड़, सावन, बसंत, बहार की तरह। पहले हफ्ते का मौसम होता है आराम का, हाइबरनेशन का, शरद ऋतु का, रजाई में सोने का, आराम का, सांस लेने का, नींद पूरी करने का, लीगल छुट्टियों का। क्यों? क्योंकि मंथ क्लोजिंग के बाद सबकी हालत ये होती है कि बस अब फटे कि तब फटे। ब्रेकडाउन पॉइंट ज्यादा दूर नहीं होता। आप तो आप, आपका बॉस, बॉस का बॉस, बॉस के बॉस का बॉस और इनफैक्ट इल्यूमिनाटी तक सब सेल का नाम सुनना भी नहीं चाहते मंथ की स्टार्टिंग में। कुछ दिन के लिए कैदी बगावत करके खुले आसमान में फ्री घूमने जैसा फील करना चाहते हैं और जेलर भी मना नहीं करते। नए महीने के पहले हफ्ते सेल्स प्रजाति आराम करती है, खुलकर, अति का आराम, अपनी महीने भर की थकावट उतारती है। टारगेट की बात करने वाले को शब्दों की गोली मार दी जाती है। ये हफ्ता जख्मों को चाटने और मरहम लगाने का होता है, गहरी मानसिक शारीरिक दर्दों को ढूंढकर ठीक करने का। द वीक ऑफ स्लीप, रेस्ट। अब बात करते हैं दूसरे हफ्ते की। पहले हफ्ते के हनीमून का अंत होता है 7 तारीख को सैलरी के क्रेडिट के बाद। 8 तारीख से शुरू होने वाले हफ्ते से हल्का हल्का शुरू होता है अगली सैलरी का सवाल और नए मंथ के टारगेट के पहाड़ को चढ़ने के चैलेंज का एहसास। द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल अ नॉर्मल वीक। जब पहले हफ्ते की ऐश का हैंगओवर उतरता है, जब ना पहले हफ्ते जैसा स्वर्ग होता है, ना आखिरी हफ्ते जैसा नर्क। सब कुछ सही सही, नॉर्मल, आइडियल। प्रोस्पेक्ट से मिलने की शुरुआत एसओपी के हिसाब से, कस्टमर का एसओपी के हिसाब से ही इनकार या टाल मटोल, ईमानदारी से सेल्स एग्जीक्यूटिव द्वारा कब कॉल करूं सर आपको वाला शरीफ जवाब,
सोचकर या मम्मी से पूछकर खुद कॉल कर दूंगा वाला प्रोस्पेक्ट का जवाब, और उस पर यह करिश्मा कि सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रोस्पेक्ट द्वारा दिए गए आश्वासन का ये लॉलीपॉप खुशी खुशी पकड़कर मुंह में डालकर चूसने भी लगता है। दूसरे हफ्ते में कुल मिलाकर सब कुछ शराफत से, नॉर्मल, रूल बुक के हिसाब से होता है। सेल्स एग्जीक्यूटिव को एरिया मैनेजर को जोनल मैनेजर, जोनल को कंट्री हेड को वीपी और वीपी को चेयरमैन, सब पोलाइटली बट फर्मली बात कहकर छोड़ देते हैं। फिर आता है तीसरा हफ्ता, लगभग 15 तारीख के आसपास। तब तक आधा महीना बीत चुका होता है। अब जाकर होश आता है कि अरे, सेल्स की तो बत्ती गुल है, इतनी जल्दी आधा महीना कैसे बीत गया। फिर लगनी शुरू होती है कोट अनकोट वॉट। अचानक फ्रेंटिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है। कॉल्स, कोल्ड कॉल्स, सीरियस कॉल्स, रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, पुशिंग क्लाइंट्स, गिविंग ऑफर्स, टेंशन स्टार्ट्स बिल्डिंग। और ये हालत सिर्फ सेल्स एग्जीक्यूटिव की नहीं, मैनेजर से लेकर प्रेसिडेंट तक सबकी होती है। कोई छुपा लेता है, किसी से छलक जाती है, सबका अपना अपना स्टेक होता है। इस तीसरे हफ्ते का मौसम होता है मॉनसून। वो ठंडी ठंडी मीठी मीठी फुहारों वाला मानसून नहीं, मूसलाधार बारिश वाला, छाते उड़ा देने वाला, रास्ते फ्लड कर देने वाला, जूतों के भीतर जुराबें तक भिगो देने वाला मॉनसून। इस तीसरे हफ्ते में रिजल्ट्स आते हैं, पर उम्मीद और जरूरत से कम। इस हफ्ते के खत्म होते होते पता चलता है कि 2/3 महीना तो गया, ले देकर अप्रोक्सीमेटली आखिरी एक हफ्ता बचा होता है। और अंत में आता है वो आइकॉनिक, फेमस चौथा हफ्ता, हफ्ता वसूली वाला हफ्ता, लिटरली गुंडागर्दी वाला हफ्ता, हाइपर, एबनॉर्मल, ड्रेडेड। इस हफ्ते में सेल्स करने के सिस्टमैटिक तरीकों को, रूल और प्रोसेसेस को खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है। डू और डाई, डोंट से वाई का एंथम बजता है सारी सुबह दोपहर शाम। और ऐसे में शुरू होता है झूठ, छल कपट, रिश्वत, लालच, डर, प्रेशर, जोर का, बैग बोरो स्टील का टारगेट नाच। खाना, पीना, सोना सब भूल जाते हैं। वेल, पीना आई एम नॉट श्योर, पर खाना सोना सब भूल जाते हैं। दिन की नींद, रातों का चैन सब उड़ जाता है। जिंदगी, क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमरिज्म और कॉर्पोरेट लाइफ का ड्रीम कितना बड़ा मकड़ जाल है, सबको अब समझ आता है। पर अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब तो सिचुएशन होती है करो या मरो की। एज दे से इन इंग्लिश, इधर यू गेट आउट ऑफ द डीप डिच और यू पेरिश इन इट। और फिर होता है शैतानी मैजिक, ब्लैक मैजिक, काला जादू। टारगेट पूरा हो जाता है। कैसे होता है, क्यों होता है, नोबडी आस्क, नोबडी टेल्स, दो एवरीबडी नोज, पर हो जाता है लगभग हमेशा। अंत में सब खुश, सबकी हालत रोने जैसी हुई होती है, पर ऊपर से खुश। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन के जाम छलकते हैं। सब 31 तारीख को रात 12:30 बजे घर लौटते हैं। सोए बच्चों के सर पर हाथ फेरते हैं और फ्रिज में रखे ठंडे पिज्जा का एक टुकड़ा माइक्रोवेव में गर्म करके खाकर सो जाते हैं। पीछे से बीवी सोए सोए पूछती है, हो गया टारगेट पूरा? और इस चौथे हफ्ते के बाद आता है फिर वही पहला हफ्ता। अब आप समझ सकते हैं कि पहला हफ्ता स्लीप वीक क्यों होता है। प्रैक्टिकली वैसा क्यों होता है जैसा होता है। दिस एंटायर साइकिल ऑफ सेल्स इन द मंथ happens for a reason, and it keeps repeating itself month after month, year after year. इस ग्राउंड रियलिटी के बाद मैंने सौरभ से शेयर किए दो रूट कॉज ऑफ ऑल दिस मेस। फर्स्ट, expected, attempted, pushed rate of growth of most businesses is not natural, not normal. Majority businesses के growth की दर natural नहीं है. It is artificially jacked up. Dominant monopolistic products and services के businesses का growth 20, 30, 50%, 100, 200, 1000% पर एनम हो सकता है, पर उनको छोड़कर बाकी अधिकांश मी टू कंपनीज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज स्ट्रगल कर रहे हैं। उन सबका मार्केट शेयर आर्टिफिशियली आप कब तक हिट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वाली कंपनीज के मुकाबले रख सकते हैं? सारी दुनिया हमेशा के लिए 20% पर एनम से नहीं बढ़ सकती, फट जाएगी, फट रही है। पेनफुल कोर्स करेक्शंस आर इनएविटेबल, एंड इफ दोज कोर्स करेक्शंस डोंट हैपन,
internal hemorrhages will keep happening in the corporate sector. Internal bleeding होती रहेगी of peace and happiness and everything related, collateral damage. और दूसरा रूट कॉज है हमारे खर्चे. एज कंज्यूमर्स हर इंसान ने अपने एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ईएमआईज, लाइबिलिटीज इतनी बढ़ा ली हैं कि वो 4 हफ्तों के मृत्यु लोक से मोक्ष के बारे में सोच भी नहीं सकता. एनीवेज, मैं नहीं जानता कि आप ये वीडियो पहले हफ्ते में देख रहे हैं, दूसरे, तीसरे या चौथे. ऑल द बेस्ट फॉर योर टारगेट्स. थैंक यू फॉर योर टाइम. गॉड ब्लेस.